नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप भी की तरह मैं भी पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसी थी। लॉकडाउन के इस समय में सोचने के अलावा मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बट सोच कर मैं कुछ इम्पोर्टेंट नतीजों पर पहुंची, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं और कुछ फॉलो करूँ ना करूँ, एक चीज़ ज़रूर फॉलो करूँगी: बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन काफ़ी आसान है, ऐसा सोल्यूशन जो ऑलरेडी कई लोग अपना चुके हैं। मिलिंद सोमन ने सारे चाइनीज ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए। अरशद वारसी ने ओपनली ऐलान किया है कि वो कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे बाबा रणछोड़ दास यानी कि सोनम वांगचुक ये भी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप हम मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं? इन्हें तो नहीं लगता। एक्चुअली हम इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आज अगर हम देखने जाएं तो हमारे आसपास आधे से ज़्यादा चीज़ें मेड इन चाइना है। एक्चुअली इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ जितनी है उतनी आसान हो सकती है। लेकिन क्या इन चीज़ों की जगह अल्टरनेटिव हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हर एक चीज़ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, टिकटॉक। सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ ये ऐप फेसबुक से भी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके दुनिया भर में 800 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। हैरानी की बात यह है कि उसमें से 467 मिलियन डाउनलोड सिर्फ इंडिया में हुए हैं। इसके चलते अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2019 इन सिर्फ 3 महीनों में टिकटॉक इंडिया ने 26 करोड़ का फायदा कमाया है। इसका अगर हम हिसाब लगाएं तो पिछले साल अप्रैल में चाइना ने जो अब तक के सबसे मॉडर्न वेपन लॉन्च किए थे वॉर में इस्तेमाल करने के लिए, उसमें से व्हीकल माउंटेड हॉवित्ज़र PCL-181 और 30 टन टाइप टैंक के कम से कम 2000 टैंक्स का खर्चा तो इंडियन टिकटॉक के फायदे से ही निकल गया होगा, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं समझती हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म की वजह से पहचान मिली है, यहाँ पर जो आपने मेहनत की है उसकी वजह से आपको प्यार, सपोर्ट, इज्जत सब मिला है। लेकिन एक बात याद दिलाऊंगी, आपकी वजह से टिकटॉक है, टिकटॉक की वजह से आप नहीं। जून 2020 के हिसाब से इंडिया में 120 मिलियन से ज़्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हैं। क्या होगा अगर जिस यूनिटी की आप बात करते हैं वो आप सही जगह पर दिखाओ? क्या होगा अगर आप सब एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म चूज़ करो टिकटॉक की जगह पर और वहाँ पर एक दूसरे को प्रमोट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, उनको वहाँ पर अपनी पहचान बनाने के लिए मदद करो। स्लो मोशन में ही सही, आप दुनिया हिला ज़रूर देंगे। सोशल मीडिया पर दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ है मीम्स। पता नहीं ये मीमर्स नहीं होते तो फिर लॉकडाउन कैसे कटता। इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये किस हद तक लोगों की सोच में बदलाव ला सकते हैं अगर ये अपने प्लेटफॉर्म का सही समय पर सही इस्तेमाल करे तो। अब दूसरी ज़रूरी बात, बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। इसमें हम अकेले क्या कर सकते हैं? इतिहास गवाह है, सबसे बड़े बदलाव के लिए सबसे छोटे छोटे कदमों का ही सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। हम जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम नई मेड इन चाइना चीज़ें खरीदना बंद कर सकते हैं। जब हम दुकान में कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदने के लिए भी जाते हैं तो जैसे हम प्राइस टैग और एक्सपायरी डेट देखते हैं, वैसे हमें एक और टैग देखना है, मेड इन चाइना टैग। अगर ये टैग है तो ये चीज़ें लेने से साफ मना कर दीजिए, इसके अल्टरनेटिव के लिए मांग करिए। जैसे दिवाली में मेड इन चाइना लैंप्स की जगह पर हाथ से बने दिए और लैंटर्न लगाना। इसके अलावा हमारे आसपास कई सारी छोटी मोटी मेड इन चाइना चीज़ें दिखती है जो हमारी नज़र में भी नहीं आती, जैसे छोटे मोटे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स और कपड़ों से लेकर बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स तक। यहाँ तक कि बॉयकॉट चाइना लिखी हुई कैप और टी शर्ट्स भी मेड इन चाइना है। हर एक चीज़ के लिए अल्टरनेटिव की मांग कीजिए। जब हर एक ग्राहक यही मांग करेगा तो दुकानदार आगे सप्लायर से ये मांग करेगा। बिकती नहीं इसलिए सप्लायर इम्पोर्टर से मेड इन चाइना चीज़ें लेना बंद करेगा और इम्पोर्टर इन चीज़ों का इम्पोर्ट बंद करेगा। एक बार हम यहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ से आगे का रास्ता गवर्नमेंट ने साफ कर रखा है। गवर्नमेंट कई अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रही है, जिसके तहत जो चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो अब हम कई अलग अलग देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। बड़े बदलाव की ये शुरुआत नहीं है, बदलाव तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक के 37 मिलियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे, जब बड़े बड़े MNCs से लेकर छोटे मोटे बिजनेसेस तक हर कोई वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट अपनाने लगा, जब आपने 2 महीने तक ज़रा भी जंक फूड नहीं खाया। एक्चुअली देखा जाए तो इन सब का हमें फ़ायदा ही हुआ है। घर का खाना खाकर हम हेल्दी लाइफ अपनाने लगे हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम अपने परिवार को वो कीमती समय दे पाते हैं जो हम शायद कभी नहीं दे सकते थे। आत्मनिर्भर बनने पर भी यही होगा। दुनिया भर में माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स, मोटर पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल
ऑप्टिकल, क्लोथिंग, इसी के साथ साथ और कई चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की क्षमता भारत की अन्य कई देशों से ज़्यादा है। इसीलिए सरकार ने इन नए बिजनेसेस को फंडिंग और इंस्पिरेशन देने का डिसीजन लिया है। अगर आप इस समय सही बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंडिया में ऐसी 31 कंपनीज है जिनका स्टार्टअप वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है, जिन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज कहा जाता है। उनमें से 18 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें चाइना का $4 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। इसमें पेटीएम, ओला, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम शामिल है। अगर बाकी सारी चीज़ें पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है कि ये कंपनीज चाइना से अपने शेयर धीरे धीरे रीबाय करें और इंडियन बिजनेसमैन को उन्हें खरीदने के लिए इनवाइट करें। चाइना के शेयर्स और चाइना का स्टेक वैल्यू धीरे धीरे कम करके 0 पर लाना इम्पॉसिबल नहीं होगा, समय ज़रूर लगेगा। मेरे ख्याल से हमें बस शुरुआत करनी है, आगे का रास्ता काफ़ी आसान है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर ये वीडियो देखकर 1% लोगों ने भी ये सोच अपना ली तो भी बहुत है। याद रखिए, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है आप और हम।